जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए हो और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पर डे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी जो मैथ है हम लोगों को बहुत ज़्यादा वीक है और बेसिक से भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है आप लोगों की। तो टॉपिक वाइज आप लोग मतलब पर डे नहीं है तो 4 से 5 क्वेश्चन करा दिया कीजिए जिससे हम लोगों को हेल्प हो सके। तो मैं आप लोगों को आज से पर डे आप लोगों को टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर का कोशिश यही करूँगी कि 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के तक पहुँचाती रहूँ और हर टाइप का, ऐसा नहीं कि किसी एक ही टाइप का दे दूँ। आप लोगों को हर टाइप का बता दूंगी जिस हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम पे आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा सा आप लोगों को लगेगा जब ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखोगे और यही कहोगे कि यार मैं इस क्वेश्चनों को तो छोड़ आता था, आज के बाद मैं किसी भी एग्ज़ाम पे बैठूंगा तो मैं इस तरह से क्वेश्चनों को नहीं छोड़ के आऊँगा। प्रॉमिस आप खुद से आज करोगे, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है वो कौन सा चैप्टर, तो आप लोगों का साझेदारी, जिसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। और ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आप लोगों को दिए जाते हैं, आपको मतलब एग्जाम वगैरह में। ये मत सोच देना ये तो स्टार्टिंग है आप लोगों की, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने रख दिया था। लेकिन मैं आप लोगों को हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने वाली हूँ क्योंकि कभी कभी ना छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि डबल डबल प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम लोग छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं भूलना है और आप लोगों को टॉपिक वाइज आज से क्वेश्चन सारे तरह के मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है? वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने केवल एसएससी जीडी लिख दिया है, लेकिन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों की ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है? ये है आप लोगों को साझेदारी का क्वेश्चन और आज साझेदारी के सारे मतलब क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को टॉपिक वाइज। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति इस साझेदारी में 300 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या कहा है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में, तो कह रहा है मतलब कोई व्यापारी लोग शुरू करते हैं तो उस व्यापार में 3 व्यक्ति साझेदारी करते हैं कि यार मैं व्यापार कर रहा हूँ तो तीनों लोग साथ में व्यापार करते हैं और इतना इतना पैसा लगाते हैं तीनों लोग, ऐसा इसमें है, ठीक है? ऐसा पूरा व्यापार का ही सारा सिस्टम इस पर रहता है। तो इसमें 3 व्यक्ति हैं, जैसे हम ले लेते हैं ए बी सी, ये हो गए 3 व्यक्ति। इसमें से पहला व्यक्ति कितना लगा रहा है? 300 रुपये लगा रहा है। दूसरा कितना लगा रहा है? 400 रुपये लगा रहा है। और तीसरा कितना लगा रहा है? 500 रुपये। अब इनका क्या करता है? रेशियो निकाल देते हैं। इन जीरो से जीरो काट देते हैं, इस जीरो से काट देते हैं, जीरो से टोटल इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। टोटल इसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 4 3 7 और 7 5 12, जोड़ने पर कितना आया? 12। अब क्या कह रहा है कि यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो कितने का? 480 रुपये का मुनाफा। अगर ये कोई व्यापार में इतना रुपए खर्च करते तो इनको 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो, अभी तो कह रहा है ना, तो पहले व्यक्ति का मुनाफा, पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा? मुनाफा हुआ तो कितने का? 480 रुपये का। टोटल हमारा कितना था? टोटल हमारा कितना निकल के आया था? 12। इससे हम काट देंगे तो कितना आ जाए? 12 जो 48, 40 आ गया निकल के। तो 40 निकल के आ गया तो इसने क्या पूछा? पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो पहला व्यक्ति क्या था? ए, और ए कितना है? 3 ही तो है। ये जीरो से जीरो काट दिया था, ये रेशियो निकल के आता है। देखो इस हिसाब से इस रेशियो को निकाल देते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ ना समझ में आया तो आप लोग इस हिसाब से कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये रेशियो निकल के आ गया और यही चीज़ आप लोगों से पूछ रहा है पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहला व्यक्ति हमारा ए था और ए कितना था? 3। तो यही गुणा कर देते हैं, 120 हमारा निकल के आ जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है? आ गया समझ में? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। और आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीपी का जिसने भी एग्जाम दिया होगा तो इस तरह से आप लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया था यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में आप लोगों को। और इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना एकदम ईजी से बताएंगे आप लोगों को। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इतना जब मैंने इतना छोटा छोटा सा लिखा है तब ये इतने 3.5 लाइनों 4 लाइनों के ऊपर आ रहा है। और इसके साथ साथ जब इंग्लिश भी ऐड होती है ना तो फिर आप लोग डर जाते हो और कहते हो यार इतनी मैथ हार्ड है, नहीं होगी आज के बाद मैथ हार्ड है। देखो, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपये, 81,000 रुपये तथा 90,000 रुपये निवेश करने पर वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा? इतना सा है आप लोगों को। इस तरह से जब आप परसेंटेज दिए जाते हैं, इस तरह से कुल लाभ दिया जाता है और फिर लाभ का परसेंटेज दिया जाता है तो सच में आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगेगा इस तरह से क्वेश्चन को। आप देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया? सुमित है
उसके बाद रवि है, रवि के बाद पुनीत, ऐसे शॉर्ट में आप लिख लेते हैं। और तीनों ने कारोबार शुरू किया, यानी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें सिर्फ व्यापार का ही, पूरा व्यवसाय का ही सारा कुछ खेल है। ये लोग बस व्यवसाय करते हैं, इतने दिन का, इतने समय का, बस इतना ही पूरे चैप्टर में है आप लोगों का, ठीक है। तो क्रमशः 45,000 रुपये सुमित ने कितना है, 45,000 रुपया। उसके बाद कितना है, रवि का कितना है, 81,000 रुपया, 81,000। और उसके बाद आता है पुनीत, कितना है, ये 90,000 रुपया है। अब इन तीनों को क्या करना है, इसको निकाल देना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों जीरो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। अभी एक इससे पहले वाले सवाल में बताया इस तरह से इसी को निकालते हैं। अब क्या निकल के आ गया, 45, 81 और 90, ये निकल के आ गया। अब ये तीनों कितने से कटेंगे, 9 से कटेंगे, 9 पना 45 और 9 ना 81 और 9 दा 90, ये तीनों निकल के। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, इतनी जोड़ देते हैं, 9 5 14 10 24, ये 24 निकल के आ गया इसका, ठीक है। इसी को टोटल इसका योग निकल के आ गया। और उसके बाद इसने क्या पूछा है कि निवेश करने पर वर्ष के अंत में कुल लाभ इनको कितना होता है, कुल लाभ का, यानी इतने का कितना है, 48,000 रुपये लाभ होता है। तो कितना लाभ होता है, 48,000 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, यानी इसने ले नहीं रहा है, ये दे रहा है। देने का मतलब होता है कि आपका जो हिस्सा है, आपने अपने हिस्से का, जैसे आपके पास 100% है, आपने 30% किसी को दे दिया, तो आपके कितना बचेगा, 70% बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही चीज़ है कि 30% इसने चैरिटी को दे दिया है, मतलब कुछ भी हो 30% इसने दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, 70। तो 4800 कितना आएगा, 70। और परसेंटेज में तो 100 से गुणा करते, 100 से भाग दे देंगे, ये तीनों का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इससे इसको गुणा कर देते हैं, 48 का 70 से गुणा कर देते हैं, तो जीरो आ जाएगा आपका, 8 सत्ते 56 आ जाएगा। और 7 चौक 28, 28 5 33, 3360 ये आप लोगों का इतना हो गया। अब इसने क्या पूछा है कि तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, यानी शेष लाभ जो है, ये जो है उनके बीच बांटा जाता है। इनके बीच बांटा जाता है, इन लोगों के बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा, इसने क्या पूछा है, सुमित का हिस्सा पूछा। सुमित का हिस्सा कितना था हमारा, इतना, सॉरी हाँ इतना ही तो था सुमित का हिस्सा। तो 3360 में सुमित का हिस्सा कितना है, 5। और कितना टोटल निकल के आया था, ये तो टोटल ही तो निकालेंगे, तभी तो हम लोगों को पता भी चलेगा ना। तो ये चीज़ें अब इससे हम काटेंगे, ये 4 से काटेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। 4 32, 1 4 चौक 16, 480, 880 आ गया। 4 से काटेंगे 6 बार जाएगा, और 6 से इसको भाग देंगे तो 62 84, नहीं सॉरी 6 हाँ 140 आएगा। 140 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 700। ये आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको शॉर्ट भी, बिल्कुल शॉर्ट है, ऐसा नहीं कितने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा सा है। आप लोगों को मैंने वैसे कटा ज़्यादा कर दिया ना, तो थोड़ा सा लोग, लेकिन इस तरह से आप लोगों को शॉर्ट के कितना शॉर्ट तरीके से मैंने बताया, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तीसरा सवाल हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का ये तीसरा सवाल है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को अनुपात बताएगा वगैरह दे देता है, और फिर आप लोगों को तीनों का अनुपात पूछता है कि इसमें इतना निवेश किया, इस समय का अनुपात ये है, इस तरह से आप लोगों को देता है। इसमें से मैंने आप लोगों को क्या किया है कि ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन इसमें, जिसमें आप लोगों को ऑप्शन से भी अच्छे से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें से क्या किया है कि ए है, तो ए का अनुपात कितना दे दिया है, ऐसे पढ़ देते पहले। ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय अनुपात 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो पहला क्या है, ए का अनुपात कितना है, 2 है। उसके बाद बी का कितना है, 3 है। और सी का कितना है, 5 है। ये है इसका अनुपात, और ये क्या है आपका पूंजी का। अब इसने क्या किया है, समय का अनुपात कितना दिया है आप लोगों के पास, समय का अनुपात कितना दिया है, 4:5:6 ये दिया है कि नहीं दिया है आप लोगों को, ठीक है, इतना दिया। अब क्या कह रहा है, तीनों का लाभ ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट आप लोगों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो ये प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सीधे इन लोगों का गुणा कर देता है, इन दोनों से
जब आप गुणा कर दोगे तो आप लोगों का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 2 का गुणा जब 4 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 3 का गुणा जब 5 पे करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 का गुणा जब 6 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 ये निकल के आ जाएगा। अब यही चीज़ आप लोगों से पूछा था कि तीनों का लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा रेशियो आता है 8:15:30। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट आ गया और यही हम लोगों से पूछ रहा था। अब देखो ये रेशियो हम लोगों को कहाँ मिला है, 8, हाँ ये मिला है 8:15:30, ये हम लोगों को मिलता है। इस तरह से हम लोगों को करना पड़ता है। इन क्वेश्चनों को ज़्यादा हार्ड नहीं होते, जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इस तरह से हार्ड नहीं होते हैं। और चौथा भी सवाल हम आप लोगों को बताते हैं। अब ये हमारा है चौथा सवाल, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम वगैरह में क्या करता है कि इस तरह से आप लोगों को साझेदारी वाले क्वेश्चन देता है और बीच में आप लोगों को क्या करता है कि एक्स वाई जेड ऐसे करके दे देता है, एक्स वाई जेड दे दे या ABC दे दे या कुछ भी दे दे आप लोगों को, इस तरह से आप लोगों को दे देता है। और फिर आप लोग क्या करते हो, कर नहीं पाते हो, सोचते हो पता नहीं इनको कैसे निकालना है आप लोगों को, क्योंकि किसी तरह का अगर अंक वगैरह दे देता है ना तो फिर उस पर करना तो अच्छा रहता है। लेकिन इस तरह से अगर कोई भी अपवादित वर्ड रख दिए जाते हैं तो फिर हर एक क्वेश्चन में हर एक कैंडिडेट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को क्या पूछा है कि ABC 5:7:4 के अनुपात में पूंजी में निवेशित करते हैं, उनके निवेश के समय अनुपात XYZ है। यदि लाभ का अनुपात 45, 42, 28 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो XYZ है। इसने कोई पूंजी निवेशित किया है, उसका निवेश का अनुपात इसने ये किया है। ठीक है, ठीक है, इसने अपना जो निवेश किया है ना, उसने अपना निवेश के समय का अनुपात जो है उसने नहीं बताया, यानी इसके समय का जो अनुपात था उसने नहीं बताया, आपको हाइड कर दिया। आपको वो समय का अनुपात निकालना है। कैसे निकालना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए कितना दिया है, A दिया है, कितना दिया है 5, और B कितना दिया है 7 दिया है, और C कितना दिया है हमारा 4 दिया है। इन तीनों का अनुपात दे दिया है कि नहीं दे दिया। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, पूंजी हो गई। जैसे ऐसे करते पूंजी भी लिख देते हो या कुछ भी लिख दो। ठीक है, आप शॉर्ट में ऐसे लिख दो, मनोन लिखो, नहीं है छोड़ दो। ठीक है, पूंजी निवेशित करते हैं, उनके निवेश के समय कितना है, T हमारा कितना दे रखा है, इतना कितना दिया है, X दिया है, Y दिया है और Z दे दिया है। ये हमारा समय का अनुपात दे दिया है। यदि लाभ कितना हो 48, 45, 42, 28 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो XYZ का मान निकालो। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं 5 से इसमें इसको काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 7 से 42 काटेंगे तो कितना आएगा, 6 बार आ जाएगा। और उसके बाद 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 सते 28। इस तरह से हम लोग निकालते हैं और ये हमारा निकल के आ जाता है। आप लोगों का क्या पूछा था, XYZ का अनुपात, जो मैं समय का अनुपात दिया था वो निकल के आता है समय का अनुपात, और यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ये हमारा है समय का। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है और ज़्यादा हार्ड नहीं होते। जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे क्वेश्चन, तो हार्ड नहीं होती हैं। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, एक बार खुद से करोगे ना तो आप लोगों को यही लगेगा कि यार बहुत ईजी होते हैं आप लोगों को, और कितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हो और इस तरह से आप लोग ना ईजी कर सकते हो। आप जब खुद से करोगे ना तो और भी ईजी लगेंगे आप लोगों को। मतलब जब एग्ज़ाम आप लोगों को एंड हो जाएगी ना तो फिर आप लोगों को डिटेल से एंड बेसिक से और भी अच्छे तरीके से मैं बता दिया करूँगी। अभी थोड़ा शॉर्ट में ले लेती हूँ, मैं कोई चीज़ को कम थोड़ा समझाती हूँ। रीज़न ये है कि अभी आपका एग्ज़ाम है, मेरा भी साथ में आपके एग्ज़ाम है, और ये होता है ना कि आपको कोई चीज़ बता रही हूँ ना तो मेरा भी रिवीजन हो रहा है, तो डबल मेरे को भी फायदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा शॉर्ट पे ही चलूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है और आपको भी टाइम की बहुत ज़रूरत है। और कोई भी वीडियो देखा कीजिए तो थोड़ा सा स्पीड लगा के देखा कीजिए, 2x में कर दिया कीजिए या 1.5 पर कर दिया कीजिए। इससे ऐसे स्पीड लगा के किया कीजिए तो वीडियो आप लोग अच्छे से देख सकते हो। बस एक क्वेश्चन और लास्ट पे रखा है, 5वां है, वो भी आप लोगों को बोलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पे आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सारी बड़ी बड़ी भर्तियों में भी पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे छोटे एग्जाम में होते हैं उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 5वां शुरू करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट सवाल है, 5वां सवाल है 5वें नंबर का, और लगभग मैंने इस टॉपिक से आप लोगों को सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है।
जो लाभ वगैरह बीच में अगर दे देता है, परसेंटेज वगैरह दे देता है, या टोटल उसका कैसे जो दे देता है आप लोगों को। जैसे 4800 वाला मैंने टोटल वाला करवाया, प्लस उसमें आप लोगों को लाभ परसेंट भी दिया था। अगर उस तरह से हान परसेंट भी निकालनी है, लाभ परसेंट भी निकालनी है, सारे तरह के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बस एक बार रिवीजन कर लेना और कुछ भी नहीं करना है, और साझेदारी आप लोग ऐसे करके एग्जाम पे आना है आप लोगों को, ठीक है। अब इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन देता है, मुझे लगता है कि मैं तो इन क्वेश्चनों को और भी शॉर्ट कर सकती हूँ। पता है कैसे कर सकती हूँ? जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिया है और मुझे पता है कि क्या दिया है, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अब इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में मिला भी होगा क्वेश्चन को। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 35, 32, 28 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह, 14 माह के लिए निवेशित किया था, उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। तो ये उन्होंने क्या पूछा है, पूंजी का अनुपात। अब जैसे हम लोग जब एग्जाम में वगैरह में करते हैं, जब हम लोग मतलब जैसे मॉक वगैरह देते हैं, मिनी मॉक लगाएं या फुल मॉक लगाएं, उनमें से हम लोग क्या करते हैं कि अगर 10 ही 11 मिनट में अपना 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ना, तो बहुत लोग तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे कर लेते हो। ऐसे नहीं कर लेते, हम लोगों को बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से उनकी न्यू जो होती है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिया है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि इसने क्या पूछा है। बस जैसे ही इसने ये पूछा कि यार पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए, निवेशित पूंजी का अनुपात, क्या करना है हम लोगों को, फटाफट क्या करते हैं, 7 पन्ना 35, 8 चौको 32 और 2 28, ये आ गया रेशियो, इसका निकल के आ गया आंसर। अब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा कि कैसे करना है। जैसे हम लोग ऐसे कर देते हैं कि 7 पन्ना 35 आ गया, 8 चौको 32 आ गया, और 4 दून 28 आ गया, और आ गया 5 4 2, ये इसका रेशियो निकल के आ गया, 5 4 2, ये इसका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। बस एग्जाम हो जाने दो, एग्जाम के बाद और भी अच्छे तरीके से बता दिया करूँगी, ठीक है। सभी तरह के, ऐसा नहीं कि अभी इतना ही बता पा रही हूँ, आपको सब तरह के मैं क्वेश्चन कराया करूँगी। एक एक चैप्टर के हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मैथ पे मिल आया करेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे निकालना है, तो आप लोगों को किसी लाभ हुए को, जैसे कोई भी 3 भागीदार है, 3 भागीदार इसने कहा है, तो कोई 3 भागीदार ए है, बी है, सी है। अगर कोई ये भी हो सकता है ना कि बहुत ब्रिलियंट लोग आते हैं, फिर पूछते हैं यार रट के बता देती हूँ क्या, नहीं बताएंगे, रट के भैया लॉन्ग तरीके से भी बता दिया करेंगे, ठीक है। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को कितने परसेंट में, 35, 32 एंड 28 इतने के अनुपात में बांटते। उन्होंने अपनी पूंजी को क्या किया है, 7 माह। अब इसने क्या दिया है, हम लोगों को समय दे दिया। अभी क्या हमसे पूछ रहा था, समय पूछ रहा था ना, तुम लोगों ने समय निकालना भी आपने सीख लिया, निवेश निकालना सीख लिया, अब पूंजी वगैरह कैसे, अब मैं हर चीज़ निकालना मतलब ये समझ लो एक वीडियो से सीख लिया हर चीज़ को। अब इसने निवेशित की, उनकी पूंजी ज्ञात कीजिए, इसने पूंजी आप लोगों से पूछ रखी है, तो इसमें टाइम क्या दिया है, टाइम ही तो होगा ये, समय हमारा 7 माह, 8 माह और 14 माह। अब इससे अब क्या करना है, सीधे काट देना है आप लोगों को, 7 पन्ना 35, 8 चौको 32, 4 दून 28, और ये आप लोगों का आ गया रेशियो निकल के, सिंपल सा आप लोगों का आंसर आ गया। खत्म साझेदारी आप लोगों की, पार्टनरशिप, सभी तरह के मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब भी आप लोगों को किसी तरह के कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और लगता है कि मैं पढ़े इस तरह से क्वेश्चन कराया करूँ, तो मतलब चाहे CISI हो, चाहे आप लोगों का लॉ वाला हो, प्रॉफिट लॉस वाले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा सब लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ क्वेश्चनों में, और CISI में भी बहुत ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम आने लगती है। 2D 3D है, जैसे अब कुछ भी हो, जब थोड़ा सा प्रेशर दिमाग पे होता है ना, तो हर एक क्वेश्चन भी कोशिश ये हो जाती है ना, गलत हो जाते हैं, सभी से हो जाते हैं लगभग लोग का, तो उनको भी बता दिया करूँ कि कोशिश यही रहेगी कि सभी तरह के मैं क्वेश्चन करा सकूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। एंड आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।